में जोरदार हंगामा। बीजेपी और टीएमसी विधायकों में मारपीट। बीजेपी के चीफ व्हिप घायल, शुभेंदु अधिकारी सस्पेंड। क्या घुसपैठियों पर एक्शन से भड़की ममता बनर्जी। बंगाल विधानसभा के अंदर हंगामे की बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक मुद्दे को लेकर के बीजेपी और टीएमसी विधायकों के बीच में पहले बहस हुई और ये जो बहस है वो मारपीट में तब्दील हो गई। इसके अलावा विधानसभा के सुरक्षा गार्ड्स और बीजेपी विधायकों के बीच हुई हाथापाई में बीजेपी के मुख्य सचेतक घायल हो गए हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के विधायक शुभेंदु अधिकारी पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों का मामला गरमाया हुआ है और इसी मामले को लेकर के कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा में बहस हो रही थी और ये जो बहस है वो अचानक से हिंसक झड़प में तब्दील हो गई, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की विधानसभा से ये हंगामेदार तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में गुरुवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब बीजेपी के मुख्य सचेतक शंकर घोष और अन्य विधायकों की विधानसभा के मार्शलों और सुरक्षा कर्मियों के साथ तीखी झड़प हो गई। इस टकराव में शंकर घोष को काफी ज्यादा चोटें आई है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष विमन बनर्जी ने विपक्षी नारेबाजी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाषण में बाधा डालने के लिए बीजेपी व्हिप चीफ को सदन से निलंबित कर दिया था और इसी को लेकर के दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सबसे पहले विधानसभा में हंगामे को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने विपक्ष के चीफ व्हिप शंकर घोष को नारेबाजी और मुख्यमंत्री के भाषण में बाधा डालने के कारण निलंबित कर दिया, लेकिन शंकर घोष ने बाहर जाने से इनकार कर दिया। शंकर घोष के बाहर जाने से इनकार करने पर विधानसभा अध्यक्ष ने मार्शलों और सुरक्षा कर्मियों को उन्हें सदन से बाहर ले जाने का आदेश दिया और इसी दौरान बीजेपी विधायकों और मार्शलों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई और देखते ही देखते धक्का मुक्की हाथापाई में तब्दील हो गई। इस झड़प में शंकर घोष के चश्मे टूट गए और उन्हें चोटें भी आई है। आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि मार्शल्स ने उनके विधायकों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसमें शंकर घोष को गंभीर चोटें आई हैं। शुभेंदु ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह संसदीय लोकतंत्र पर हमला है। हमारे विधायकों के साथ मार्शलों ने बदसलूकी की और शंकर घोष को चोटें पहुंचाई है। ये टीएमसी की तानाशाही का सबूत है। उन्होंने निलंबन को अनुचित ठहराते हुए अध्यक्ष के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। जाहिर तौर पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में समाचार लिया, हॉस्पिटल में 2 एडमिशन हुआ। शंकर घोष, बंकिम जी को हार्ट ऑपरेशन हुआ था, स्टेन है। हम लोग उनको देख रहा है, जो कार्रवाई जो करना चाहिए वो। अप्रवासी बांग्लादेशियों को लेकर के लगातार वहां पर मुद्दा गरमाया हुआ है और कहा जा रहा है कि इसी मसले को लेकर के विधानसभा में चर्चा हो रही थी और ये चर्चा अचानक से बहस में तब्दील हो गई, जिसके बाद ये हंगामे की और ये हाथापाई की जो तस्वीरें हैं वो पश्चिम बंगाल से सामने आई और इसी मामले को लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से ममता बनर्जी की टीएमसी पर हमलावर है। बंगाल में भी चालू होगा, तब से ये लोग बहुत डर में है और ये जो हो रहा है ना, इसलिए जो सेशन को फिर से 2-3 दिन के लिए सेशन बुलाया है, बंगाली को समझाने का कोशिश कर रहा है कि भाई हम पश्चिम बंगाल का, भारत का जो बंगाली लोग हैं और बांग्लादेशी जो लोग हैं सब लोग एक है। इसको लेके बंगाली अस्मिता को लेके बात करते हैं और हमारा मतलब विरोधी लोगों का कोई आवाज नहीं होगा यहाँ पे। हम लोग डेमोक्रेसी बल्कि ये लोग चिल्लाते हैं, लेकिन आप लोग देखिए प्रधानमंत्री जी हमारा पार्लियामेंट में जब ये लोग कागज पेपर्स फाड़ के सामने अमित शाह के सामने जब फेंकते हैं तब कोई सस्पेंड हुआ है क्या? सस्पेंड तो नहीं हुआ है, लेकिन ये लोग सिर्फ चिल्लाया है, आवाज उठाया है। इसलिए ममता बनर्जी एक के बाद एक लोगों को सस्पेंड कर रहे हैं। मतलब विरोधी लोगों का गला
मतलब दबाने का कोशिश ममता बनर्जी कर रहा है, क्योंकि इन लोगों को डर हो गया है 2026 में SIR चालू हो जाएगा तो ये जो फेक वोटर्स लोग हैं, जो रोहिंग्या लोग बाहर का लोग हैं, ये लोग बाहर चला जाएगा। और दूसरा बात है कि ये बंगाली उष्मिता को लेके फेक जो एक नैरेटिव सेट करने के लिए जो कोशिश कर रहा है, आप देखिए एक भी बात 26,000 जो टीचर्स लोग हैं उनके लिए कोई 2-3 दिन का तो सेशन नहीं बुलाया है। उनका क्या कर हम लोग के आज तो प्रोटेस्ट भी दिखाया। उनके लिए जो भी नेता नेत्री ने रुपया लिया है तो वो कौन है, उनके लिए कोई जजमेंट, उनके लिए कोई 1806 नाम दिया है, ये तो होना चाहिए। तो मतलब पूरा एकदम दिखा रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तृणमूल सरकार डर गए हैं, 26 में नहीं आ पाएंगे, इस डर से ये सब चल रहा है। लेकिन जिस तरह से हैकलिंग किया गया, चीफ व्हिप जो है शंकर घोष, उनको चोट लगी है, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। विधानसभा में मार्शल को देखिए जिस तरह से हैकलिंग किया जा रहा है, चाहे महिला विधायक हो, कोई भी विरोधी बैंक से कोई अगर आवाज उठाएंगे तो इसका यही हालत होगा, मतलब उसको निकाल दिया जाएगा, उसको सस्पेंड कर देगा, मतलब कोई आवाज नहीं उठेगा, हैकलिंग करेंगे, उसको हैरेसमेंट करेंगे। तो हमारा शंकर घोष जी अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, उनको बहुत चोट लगा है इसमें। तो मतलब ये कि अगर विधायक का ऐसा हालत है, आप सोचिए कि गांव-गांव में जो लोग हैं जो प्रतिवाद का भाषा और भी जोर में करेंगे तो उनका क्या हालत होगा। बहुत दुख का बात है, बंगाल का सिचुएशन बहुत खराब है और ये पूरा देश देख रहा है कि ममता बनर्जी डर से कैसे तरीके से भाषण दे रहे हैं विधानसभा में और बीजेपी लोगों को धमका रहे हैं। वो लाइव का सेशन की भी देखा जाए, संविधान बोलिए, लॉ एंड ऑर्डर बोलिए, पूरा एकदम हाथ पे ले लिया है। ये पूरा तानाशाही का सरकार चल रहा है पूरा पश्चिम बंगाल में। देश देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का माँ को गाली दिया, सेना को गाली दिया, सेना को इतने तरीके से अपमान किया और कोई कुछ बोलने के लिए उठेंगे तो उसको सस्पेंड कर देंगे। 26,000 लोग टीचर्स को लेकर बोलेंगे तो उसको सस्पेंड कर देंगे। यही हालत है पश्चिम बंगाल का। आप देख लीजिए अब कितना महीना है, 6 महीना है, 6 महीना बाद ये सरकार चले जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। सब दिखाएंगे कि कैसा एक स्टेट हम लोग चलाते हैं। देखिए, ममता बनर्जी बौखला चुकी है क्योंकि जमीन ममता बनर्जी के पैरों के नीचे से खिसक रही है। इसीलिए एक अलोकतांत्रिक रूप से बंगाल की असेंबली के अंदर ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम एमएलएस को उनके इंस्ट्रक्शंस पे असेंबली से बाहर हटा दिया गया। ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी डिसेंट को नहीं टॉलरेट कर सकती और बंगाल के अंदर डर का माहौल है। और बंगाल के अंदर स्थिति ऐसी है कि ममता बनर्जी एक तरफ बंगाल फाइल्स को रिलीज नहीं करने देती है, दूसरी तरफ जब बंगाल के आम जनता की आवाज भारतीय जनता पार्टी के एमएलए उठाते हैं, उनके एलओपी उठाते हैं, उन चीफ व्हिप उठाते हैं, उन सबको सदन से बाहर फेंकने का आदेश ममता बनर्जी देती है। इससे यही स्पष्ट होता है कि जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व में कहा था बंगाल के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर चल रहा है, उसी के दृश्य जो हमने सामने देखे हैं। ममता बनर्जी का आज की बौखलाहट ये स्पष्ट करती है कि आगामी बंगाल चुनाव के अंदर उनको ये समझ में आ चुका है कि बंगाल की जनता, बंगाल की महिलाएं ममता बनर्जी के विरुद्ध खड़ी हुई हैं और उसी का गुस्सा वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलएस के ऊपर निकाल रही है। मैं ममता बनर्जी को कहना चाहता हूं, जितनी कोशिश करनी है करिए। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के रथ को बंगाल में आके लेके जाएगा। आपने जो क्रूर रूप से बंगाल के आम जनमानस के ऊपर जो अत्याचार किया है उसको उजागर करेगा। ममता बनर्जी का आज का दृश्य स्पष्ट करता है, बंगाल में लोकतंत्र नहीं, इमरजेंसी तंत्र चल रहा है। और बीजेपी का स्पष्ट तौर से कहना है कि ये टीएमसी सरकार की तानाशाही है, ये संसदीय मर्यादा की हत्या है, यानी कि लोकतंत्र की हत्या जो है वो शुभेंदु अधिकारी की ओर से यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कैसे पश्चिम बंगाल के विधानसभा में एक मुद्दे को लेकर के बहस होती है, लेकिन ये बहस जो है वो हिंसक झड़प में तब्दील हो जाती है और नौबत यहां तक आ जाती है कि टीएमसी और बीजेपी के विधायक आपस में
ही मारपीट करने के लिए उतारू हो जाते हैं और इसकी वजह से जो बीजेपी के चीफ व्हिप हैं वो घायल हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि दिवाली से ठीक पहले जिस तरीके से मोदी सरकार ने जीएसटी को लेकर के बड़ा उपहार देशवासियों को दिया है, तो इसको लेकर के बकायदा बीजेपी के विधायक जो है वो मोदी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। और ऐसा ही नजारा जो है वो पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी देखने को मिला, जब बकायदा बीजेपी के एमएलएस ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लिए हुए जीएसटी को लेकर के जो बड़ा बदलाव किया गया है, इस पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।